कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुश आमदीद कहता हूं, जहां पर हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट की MCQs प्लस सब्जेक्टिव प्रिपरेशन करवाते हैं और फ्री PDF मुहैया करते हैं। सिविक्स MCQs सीरीज़ के लेक्चर 9 में हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस कर रहे हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी के रिलेटेड है। पब्लिक पॉलिसी सिविक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो आप इस वीडियो में आखिर तक रहिएगा, जिससे आपको इस MCQs की भी समझ आ जाएगी और पब्लिक पॉलिसी में भी तकरीबन आपको अच्छे तरीके से ग्रिप हासिल हो जाएगी। अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्री PDF के साथ आप तक बर वक्त मिल सके। क्वेश्चन 161 से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में जो कि 8 तक हमने अपलोड किए हुए हैं इसी चैनल पे, उसमें हमने 160 तक MCQs जो कि मुख्तलिफ टॉपिक्स के रिलेटेड है सिविक्स के, उसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन 161, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी किसे कहते हैं? गिवन ऑप्शन में जो अच्छे तरीके से इसको डिफाइन कर रहा है, जो इसकी तारीफ कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए, लॉज इनेक्टेड बाय अ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट लॉज को, कवानीन को इनेक्ट करती है, इम्प्लीमेंट करती है, लोगों पे लागू करते हैं, उसको पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। क्वेश्चन 162, विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी जिसको हम लॉज भी कहते हैं, जो क्रिएट करना मतलब इसको बनाना, लॉज को बनाना, पब्लिक पॉलिसी को बनाना, ये गवर्नमेंट के कौन से ब्रांच का काम है? गवर्नमेंट के ब्रांचेस हमने डिटेल में पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं। उसके जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव भी गवर्नमेंट का एक ब्रांच है जिसका काम है लॉज को बनाना, उसको अमल में उसको बनाना, उसको वजूद में लाना। आगे जाने से पहले मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि आप कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के प्लेटफॉर्म से किसी भी सब्जेक्ट के जो MCQs हमने अपलोड किए हुए हैं फ्री PDF फॉर्म में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें अपनी प्रिपरेशन के लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं गिवन नंबर पे मैसेज करके या लिंक पे क्लिक करके, जिस पे हम जॉब्स अपडेट भी देते हैं और फ्री MCQs भी शेयर करते रहते हैं। क्वेश्चन 163, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का मतलब लॉज बनाने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। जो सोसाइटी है, जो मुआशरा है, उसके वेलफेयर के लिए, उसके अच्छाई के लिए, उसके अच्छाई को प्रमोट करने के लिए पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है। क्वेश्चन 164, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक पॉलिसी इशू। पब्लिक पॉलिसी में जो प्रॉब्लम्स है उसका कोई भी एग्जाम्पल जो नीचे दिया गया है उसको सेलेक्ट करें। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ गिवन ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो एनवायरनमेंट में है, जो हमारा माहौल है, इसमें जो डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन, ये भी एक इशू है पब्लिक पॉलिसी की, ये भी इसी के ऑर्बिट में आती है। क्वेश्चन 165, which stage of the public policy process involves identifying a problem। पब्लिक प्रोसेस, जो पब्लिक पॉलिसी है उसकी जो प्रोसेस है उसमें से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि प्रॉब्लम है क्या, मसला है क्या, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एजेंडा सेटिंग। अगर आप बाकी ऑप्शंस को इस क्वेश्चन में देखें, पॉलिसी फार्मूलेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी इवोल्यूशन, ये बाद के प्रोसेसेस है। पब्लिक पॉलिसी को आइडेंटिफाई करना, पहचानना, वो एजेंडा सेटिंग है। उस पर एजेंडा को काम करना चाहिए, चाहे वो प्रेशर ग्रुप्स की तरफ से हो, मीडिया की तरफ से या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ वगैरह जो भी हो, उसका काम है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, जिसको एजेंडा सेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन 166, हु प्लेज अ की रोल इन द एजेंडा सेटिंग स्टेज ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एजेंडा सेटिंग स्टेज है उसमें की रोल कौन अदा करता है, मेन किरदार किसका होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब अपने जो रिलेटेड डिपार्टमेंट होती है वो उसके डिपार्टमेंट में या लोगों को जो मसला होता है वो उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इरिगेशन हो, जो भी हो, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इसमें की रोल अदा कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ग्रुप
जो कि पॉलिटिकल ग्रुप नहीं होते या पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होते, उसके अलावा जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, चाहे वो मजहबी होते हैं, चाहे वो सोसाइटी होते हैं, चाहे वो लोगों ने खुद एक कमेटियाँ बनाई हुई होती है, लेकिन उसको इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा मीडिया आउटलेट्स जो चैनल्स होते हैं, आजकल जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या जो भी है, वो की रोल अदा करते हैं, मतलब कि मेन रोल अदा करते हैं एजेंडा सेटिंग में। सो राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव है। Question 166. Which branch of government is responsible for implementing public policies? पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना, ये गवर्नमेंट के कौन से ब्रांच का काम है? इससे पहले हमने बताया था क्रिएट करना मतलब बनाना, वो था लेजिस्लेटिव, लेकिन इम्प्लीमेंट करना इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल ब्रांच है वो एग्जीक्यूटिव है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एग्जीक्यूटिव एक और ब्रांच है गवर्नमेंट का। Question 168. Which of the following is a tool used by governments to implement public policies? इससे पहले हमने ब्रांच का पूछा, वो एग्जीक्यूटिव है। अब टूल का पूछ रहे हैं कि टूल क्या है जिससे हुकूमत मदद लेती है उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है टैक्सेशन। हुकूमत टैक्सेशन के थ्रू जो पब्लिक पॉलिसीज़ होती है उसको इम्प्लीमेंट करती है, टैक्स लगाती है, टैक्स की मदद से इनकम होती है, उसके थ्रू फिर गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। क्वेश्चन 169. व्हाट इज़ एन अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी? पब्लिक पॉलिसी तो प्रमोट कर सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए बनाई जाती है, माशरे की अच्छाई के लिए बनाई जाती है, लेकिन उसकी जो अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस है, जो बगैर चाहते हुए और कंसिक्वेंस तो कुछ ना कुछ होगी। अच्छा कंसिक्वेंस मतलब नतीजा भी निकलेगा और बुरा नतीजा भी निकलेगा। यहाँ पर जो बुरा नतीजे की बात कर रही है वो एक्सटर्नलिटीज़ की बात कर रही है, जो उसमें शामिल ही नहीं, जो बहुत हद तक आगे ले जाते हैं, उसकी बात कर रही है कि एक्सटर्नलिटीज़ ये अनइंटेंडेड कंसिक्वेंस में शामिल है पब्लिक पॉलिसी के। क्वेश्चन 170. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज्ड टू इवैल्यूएट पब्लिक पॉलिसीज़? पब्लिक पॉलिसीज़ को इवैल्यूएट करना, जांचना, उसके लिए जो मेथड अपनाई जाती है अक्सर वो ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट की एनालिसिस की जाती है कि इस पर कितना कॉस्ट आना है, इसके बेनिफिट क्या है, आया ये कॉस्ट इस बेनिफिट के लिए फिट है या नहीं है, इसकी एनालिसिस की जाती है। इस तरह पब्लिक पॉलिसीज़ को इवैल्यूएट किया जाता है, जांचा जाता है। क्वेश्चन 171. Which level of government is responsible for implementing public policies related to education? जो एजुकेशन है उसके रिलेटेड जो पब्लिक पॉलिसी होती है उसके लिए गवर्नमेंट किस लेवल का गवर्नमेंट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है? जो ऑप्शन नंबर ए है वो फेडरल है, ऑप्शन नंबर बी स्टेट है, ऑप्शन नंबर सी लोकल है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जो डी है वो राइट है, क्योंकि जो एजुकेशन के टायर्स है, जो लेयर्स है या हम स्टेजेस कह सकते हैं वो मुख्तलिफ है। जैसे प्राइमरी है या मिडिल है तो उसके लिए लोकल, जैसे कि हायर है सॉरी सेकेंडरी का है या हाई स्कूल का है तो उसके लिए जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, और फिर जो फेडरल होती है वो हायर एजुकेशन के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेजेस है एजुकेशन के, इसीलिए जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ लेवल्स है, जैसे फेडरल है, स्टेट है, लोकल है, वो भी सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल है जो एजुकेशन के मुतालिक पब्लिक पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्वेश्चन 172. What term describes the process of individuals or groups influencing public policy decisions? जो पब्लिक पॉलिसी के डिसीशंस होते हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करना, वो इंडिविजुअल्स मतलब के फ़र्द पूछे जा रहे जो अकेले होते हैं, मतलब इसमें हर फ़र्द तो शामिल नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हो, चाहे उसके बिज़नेस में अच्छी या एजुकेशन में अच्छे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाई लेवल पे हो, उस इंडिविजुअल का पूछा जाता है या ग्रुप्स का पूछा जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जब वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं पब्लिक पॉलिसी को? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लॉबिंग। आपने सोचा होगा कि आपने सुना होगा जो लॉबी है, ख़ासकर जो बिज़नेस लॉबी है, बिज़नेस टाइकून होते हैं या जो फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स होते हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के स्टार्स होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करती है पब्लिक पॉलिसी को। पॉलिटिशियंस मजबूर हो जाते हैं, उनका माना जाता है, चाहे वो ग्रुप्स हो या इंडिविजुअल्स हो, मतलब कि वो जो भी कहते हैं पॉलिटिशियंस को कि आप इस तरह की पॉलिसी बनाए जिसमें हमारा फ़ायदा है या इस तरह जो भी कुछ, तो इस प्रोसेस को लॉबी कहा जाता है। क्वेश्चन 173. Which of the following is an example of a social welfare policy? सोशल वेलफेयर पॉलिसी का कोई भी एग्जाम्पल जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शंस, इसमें से ढूंढ के निकालिए।
आंसर ऑप्शन नंबर सी में है मेडिकेयर। अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखें ट्रेड एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर बी इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, ऑप्शन नंबर डी टैक्स ब्रेक्स फॉर कॉरपोरेशंस, ये ऑप्शन सुटेबल नहीं है। जो मेडिकेयर है जो हेल्थ के रिलेटेड है, लोगों के हेल्थ के लिए, लोगों के सेहत के लिए, तो ये एक सोशल वेलफेयर पॉलिसी पे हम करार दे सकते हैं। क्वेश्चन 174, which of the following is not a characteristic of good public policy? गुड पब्लिक पॉलिसी का कौन सा खुसूसियत जो कि नीचे दी गई खुसूसियात है इनमें से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपेरेंसी, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक खुसूसियत है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इफेक्टिवनेस, तो इफेक्टिवनेस के लिए ही पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है या बनाया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो एक्सक्लूसिविटी है, एक्सक्लूसिविटी हम कहते हैं कि हम किसी ग्रुप को निकाल दें, एक्सक्लूड करना, हम बाहर निकाल दें, चाहे वो माइनॉरिटीज़ को निकाल दें या किसी भी पॉलिसी में से माजूरों को निकाल दे, या जो हैंडीकैप होते हैं, या औरतों को निकाले या बच्चों को निकाले, तो इसको एक्सक्लूजन कहते हैं या एक्सक्लूसिविटी कहते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं माना जाता, और इसमें पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी जब बनाई जाती है तो ख़ास ख्याल रखा जाता है कि किसी ग्रुप को हम एक्सक्लूड ना करें ताकि उसका नुकसान ना हो। क्वेश्चन 175, which theory of public policy suggests that policies are the result of competition among various interest groups? जो मुख्तलिफ किस्म के इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जो मजहबी भी हो सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड भी होते हैं, सोशल वेलफेयर के भी हो सकते हैं, लोगों के अपने बनाए हुए कमेटियाँ भी हो सकती है, जिसको हम इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं, उसके जो आपस में कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है, उसके नतीजे में जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है, उन पॉलिसीज़ को राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है प्लूरलिस्ट थ्योरी कहा जाता है। प्लूरलिस्ट थ्योरी नेम से ही जाहिर है प्लूरल है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के तबके फ़िक्र को इकट्ठा किया जाता है, शामिल किया जाता है, इसलिए इसको प्लूरलिस्ट थ्योरी कहते हैं। क्वेश्चन 176, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ इन्वायरमेंटल पब्लिक पॉलिसी? जो इन्वायरमेंटल पब्लिक पॉलिसी है, जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड है, वो पॉलिसीज़, उसका मेन गोल क्या है, मकसद क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब जो उसके मेन गोल है इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो पॉलिसी बनाई जाती है, कंजर्वेशन, बचत करना, मतलब कि हम एक कार में 4 बंदे जा सकते हैं, तो चारों बंदे अलग अलग कार क्यों लेके जाते हैं? जब हम एक कार में 4 लोग चले जाते हैं और पेट्रोल को कंजर्व कर लेते हैं, बचत कर लेते हैं, इसमें माहौल की भी अच्छाई होगी एंड फिनांस की भी। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मतलब ऐसे पॉलिसीज़ हम अपनाएं जो सस्टेनेबल हो, जो ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हो, जो ज़्यादा देर तक रहने वाली हो। क्वेश्चन 177, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल वर्ड याद रखना, ये जब भी आ जाए तो ये फिनांस के मुतालिक होता है, ये इकोनॉमी के मुतालिक होता है। तो फिस्कल पॉलिसी के मुतालिक पूछा जाता है कि जो फिस्कल पॉलिसी है उसका एग्जाम्पल क्या है? तो ऐसे मनसूबाबंदी, ऐसे पॉलिसी जो फिस्कल के मुतालिक हो। आप ऑप्शन नंबर बी को देखें टैक्सेशन, तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि टैक्सेशन भी मनी के रिलेटेड है, यही एक एग्जांपल है फिस्कल पॉलिसी का। क्वेश्चन 178, विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इंटरप्रेट्स पब्लिक पॉलिसीज एंड रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू देयर इम्प्लीमेंटेशन? वो कौन सा ब्रांच है? तो थर्ड ब्रांच यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले 2 ब्रांच ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं इस वीडियो में। ऑप्शन नंबर सी राइट है जुडिशल, जुडिशल या जुडिशरी ही जिम्मेदार है कि पब्लिक पॉलिसीज़ जो बनाए जाते हैं उसको इंटरप्रेट करें, उसको देखें, उसको जांचें और कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक है या नहीं, उसमें अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई मसला है, तो उसको रिजॉल्व करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भेजा जाता है। क्वेश्चन 179, विच टर्म डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग पब्लिक पॉलिसीज़ एंड रिस्पॉन्स टू चेंज इन सोसाइटी और द इकोनॉमी? अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इसके ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन नंबर सी तो राइट है पब्लिक एडाप्टेशन, लेकिन ये एडाप्टेशन सी है हमें जाहिर हो रहा है, ये डिस्क्राइब करता है उस प्रोसेस को जहां हम पब्लिक पॉलिसी को एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे कि सोसाइटी में चेंज आते हैं, मतलब कि जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, जैसे कि इकोनॉमी अच्छी हो जाती है, तो उसी तरीके से फिर पब्लिक पॉलिसीज़ भी बनाए जाते हैं। और अब डिस्कस करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 180, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस पब्लिक पॉलिसी डिसीजन?
पब्लिक पॉलिसी डिसीजन को जो जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करती है, नीचे दिए गए फैक्टर में एक फैक्टर नहीं है, ये मतलब गलत है। ऑप्शन नंबर ए पब्लिक ओपिनियन, ऑप्शन नंबर बी इकोनॉमिक कंडीशंस, ऑप्शन नंबर सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑप्शन नंबर डी पार्टी अफिलिएशन। तो पब्लिक ओपिनियन ऑब्वियसली पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है, इकोनॉमिक कंडीशंस भी इन्फ्लुएंस करती है, टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट मतलब जितनी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी उतनी पब्लिक पॉलिसी अच्छी होगी, ये तीनों तो इन्फ्लुएंस करती है। जो ऑप्शन नंबर डी है पार्टी अफिलिएशन, ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं करती। चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ को, पॉलिसी जो पब्लिक के लिए बनाई जाती है वो ओवरऑल बनाई जाती है। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर, जो कि एक फैक्टर नहीं है इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स में से। अगर आप सिविक्स के एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमने मुख्तलिफ लेक्चर आपके लिए तैयार किए हुए, अपलोड किए हुए, जिसका पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल रहा है। तो आप किसी भी लेक्चर को देखना चाहते हैं तो गिवन लिंक पे क्लिक करके या कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाके सिविक्स कम हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आपको ये सारे लेक्चर्स मिल सकते हैं। वहाँ पर आप इसको देख के इसके एक्सप्लेनेशन को सुने, इसके एक्सप्लेनेशन के बाद इसकी पीडीएफ अपने आप के साथ फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी पर हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका फ्री पीडीएफ भी मुहैया किया गया है। इसके अलावा आप हमें सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बिल का आइकन दबाएं, जिससे हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त मिल सकेंगे। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं इसी नेम से, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं गिवन लिंक पे क्लिक करके या इस नंबर पे मैसेज करके।